नहीं काम आई आयशा खान की साजिश, ना विनर बनने से रोक पाई एल्विश सेना। एक झटके में मुनव्वर फारूकी ने सबके अरमानों पर फेर दिया पानी। कहानी उस लड़के की जिसका घर गुजरात ने बर्बाद कर दिया। दिल और दिमाग से ऐसा खेल गए मुनव्वर, बिग बॉस भी होंगे उनके मुरीद। तोड़ दिया रिकॉर्ड का सारा थर्मामीटर, उड़ गए दिग्गज अभिनेताओं के होश। एक लड़का बॉलीवुड का सुपरस्टार बन गया। कभी चंद पैसों के लिए साफ करता था बर्तन, परिवार का पेट पालने के लिए करता था मजदूरी। आज उसी लड़के पर हो गई पैसों की बारिश। कहानी जमीन पर बैठकर आसमान लिखने वाले मुनव्वर की। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। तुम तूफान लेकर आना, मैं चिराग रख दूंगा। मेरे पर काट कर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं जमीन पर भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। ये लाइनें हैं 32 साल पहले 28 जनवरी 1992 को गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुए एक ऐसे लड़के की जिसका घर 2002 के गुजरात दंगों में बर्बाद हो जाता है। 16 साल की उम्र में उसके सिर से मां का साया उठ जाता है। उसकी मां दुनिया से चली जाती है। साल 2008 में उसके पिता उसे और अपनी 3 बेटियों को लेकर मुंबई आ जाते हैं ताकि जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की जा सके। वो मुंबई के डोंगरी में रहने लगता है। मुंबई आने के बाद उसके पिता बीमारी की वजह से बेड रेस्ट पर आ जाते हैं और सिर्फ 17 साल की उम्र में उसके ऊपर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। गुजर बसर करने के लिए वो लड़का बर्तनों की दुकान पर काम करने लगता है। वो दिन भर काम करता और फिर रात में कंप्यूटर कोर्स करना शुरू कर देता है। सिलसिला आगे बढ़ता है और बर्तन की दुकान के बाद वो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करने लगता है। ये काम करते करते उसे इस बात का इल्म होता है कि पोस्टर पर जो वन लाइनर पंचलाइन छापते हैं वो उससे लिख सकता है। वन लाइनर लिखते लिखते उस लड़के को पता चलता है कि स्टैंड अप कॉमेडी नाम की भी कोई चीज होती है। फिर क्या था, वो स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में आता है और मैच कुछ ही सालों में बुलंदियों तक पहुंच जाता है। इतनी बुलंदी पर कि एक दिन वो सलमान खान के टीवी शो बिग बॉस तक का हिस्सा बन जाता है और उस शो को जीत भी लेता है। यहाँ बात हो रही है मुनव्वर फारूकी की। साल 2020 में मुनव्वर ने यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा। पॉलिटिक्स इन इंडिया के नाम से अपना पहला स्टैंड अप वीडियो अपलोड किया। ये वीडियो हिट हो गया और वो छा गए। मुनव्वर स्टेज शो भी करने लगते हैं। साल 2021 में वो मध्य प्रदेश में परफॉर्म कर रहे थे। वहां उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगते हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। वो 35 दिन जेल में रहते हैं, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है। जेल से बाहर आने के बाद मुनव्वर और भी ज्यादा सुर्खियों में आ जाते हैं। साल 2022 में वो कंगना रनौत के नए शुरू हो रहे रियलिटी शो लॉकअप का हिस्सा बनते हैं। वो इस शो का खिताब भी जीत लेते हैं। इस रियलिटी शो को जीतने के बाद मुनव्वर की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग जाता है। लॉकअप का अवार्ड जीतने के बाद स्टेज से मुनव्वर ने कुछ लाइनें कही थी जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। वो था तूफान जो दस्तक देकर आया था, अकेला था लगा था लश्कर लेकर आया था। वो पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, कहना वो डोंगरी वाला आग लेकर आया था। लॉकअप जीतने के साथ ही हर तरफ ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी कि अब मुनव्वर बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी में नजर आने वाले हैं। बिग बॉस 16 से पहले भी उनका नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था, लेकिन वो सीजन का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने बिग बॉस 17 में एंट्री की और घर के अंदर अपने शानदार गेम, शायराना अंदाज और अपनी फैन फॉलोइंग के दम पर वो इस शो के फिनाले तक पहुंच गए। उस समय लॉकअप में नजर आए मुनव्वर ने वहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासा किया था कि वो शादीशुदा हैं और उनका एक बेटा भी है। शो जीतने के बाद नाजिला नाम की एक लड़की भी काफी चर्चा में आ रही थी जो मुनव्वर की गर्लफ्रेंड थी। बिग बॉस 17 में मुनव्वर ने यह बताया कि उनका तलाक हो चुका है और उनका बेटा उनके साथ ही रहता है। शो के एक एपिसोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके बेटे को दिखाया गया। इसी बीच आयशा नाम की एक लड़की की बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और फिर उससे मुनव्वर के रिलेशन में होने की बात सामने आती है। आयशा के शो में आने के बाद मुनव्वर की इमेज को काफी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी उनके सिर पर जीत का ताज सज गया और वो बन गए बिग बॉस 17 के विनर। वाइल्ड कार्ड एंट्री को मिलाकर 21 कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए मुनव्वर ने बिग बॉस का खिताब अपने नाम किया।